जनता दरबार लग रहा है। छूट गए हैं मैया सम्मान के लिए, वो फॉर्म भी भरेंगे। जिनका अगवा आवास छूट गया वो अगवा आवास के लिए भरेंगे। मैया सम्मान योजना में बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। तो जो ये सरकार का सिस्टम है, वो सिस्टम में बहुत सारा पेपर जो अगले बार जैसे तैसे जमा करके आदमी कर लिया था, चालू हो गया था, वो पेपर को शेड्यूल किया जा रहा है। उसकी जो कमियां हैं उनको बताई जाएगी, वो अगर पेपर ला के देंगे फिर से उनका चालू होगा। हेमंत जी जैसा व्यक्ति जो सरल है, सभी को सम्मान जिस तरह से देते हैं, वैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं उनका फैन हूं। सरकार सभी आंकड़ों को चूंकि रिपोर्ट लेती है हर चीज की। हम जनता दरबार जब लगा, तत्काल आपने कितने लोगों का जो समस्या था उसका निराकरण किया वो बताइए, और कितना आवेदन किस के लिए आया है उसकी जानकारी सरकार निरंतर लेते रहती है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का यह तीसरा वर्ष किस तरह का होने वाला है, गांव घर के लोगों में क्या प्रतिक्रियाएं हैं, क्या चर्चा की जा रही है, इसी कड़ी में आज के खास मेहमान हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पूर्व रांची जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं। सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। धर्मेंद्र दा, सबसे पहले तो जोहार रहेगा आपको भी जोहार। जनसभा के तमाम दर्शकों का जो आपका चैनल देखते हैं उनको भी मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। तीसरा यह वर्ष होगा जब हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली अगुआ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम करेगी। किस तरह की चर्चाएं हैं, गांव घर के लोग क्या कुछ बातचीत कर रहे हैं, और किस तरह की तैयारियां जो है इस बार की पार्टी की ओर से की गई है? निश्चित रूप से इससे पहले 2 बार जिस तरह से जनता दरबार माननीय हेमंत सोरेन जी ने गांव में लगाया, उसका जो लाभ आम जनों को मिला, सरकार को भी मिला। जो योजना सरकार यहाँ के लोगों के लिए लाई थी, उसे बताने के लिए, उसके तक लोगों तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम जनता दरबार बना, वो काबिले तारीफ है। लोग इससे बहुत लाभ उठाए। चूंकि जो पेपर फॉर्म भरने के लिए जो भी योजना का फॉर्म भरना पड़ता था, पेपर सबमिट करना पड़ता था, पूछना पड़ता था, पूछताछ करना पड़ता था, जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती थी, तो लोगों को प्रखंड आना पड़ता था, चाहे जिला जाना पड़ता था। सरकार, जनता की सरकार जब से बनी है, हेमंत जी की सरकार जब से बनी है, आम जनता की सरकार बनी है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा और विचार किया कि क्यों ना हम तमाम पदाधिकारियों को और जो ऑफिस, जो कार्यालय यहाँ बैठ के चलाते हैं, वो हम गांव के आम जनों के साथ बैठ कर चलाएं। आम जनों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी योजनाएं हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम उनके घर पर जाकर कराया जाए। इसी का फल 2 बार जिस तरह से सफल हुआ है हेमंत जी ने, उसी को देखते हुए पुनः इस वर्ष भी जनता दरबार लगाने का काम प्रारंभ होगा, और आम जन इसका इंतजार कर रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो, चाहे जिस तरह से योजना, जो सरकार योजना चलाना चाहती है, जो जन तक पहुंचाना चाहती है, वो जो छूट गए हैं उनको पुनः सम्मिलित किया जाएगा, उनसे फॉर्म लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई करते हुए उनको लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान जो समस्याएं गांव घर के लोग लेकर के आते हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, उनका कितना प्रतिशत निष्पादन जो है उसका हो पाता है, और जो पदाधिकारी गांव तक पहुंच रहे हैं उन पदाधिकारियों को क्या जिम्मेवारी जो है सरकार की ओर से सीधे तौर पर दी जाती है? निश्चित रूप से सरकार, बहुत सारी चीजें हैं जो तत्काल वहीं हो जाता है। बहुत ऐसी समस्याएं हैं, जमीन संबंधित हो, चाहे इंदिरा आवास संबंधित हो, अगुआ आवास संबंधित हो, वृद्धा पेंशन वाली है समस्या हो, चाहे किसानों की जो जहां तक योजनाएं हैं, बहुत ऐसी योजनाएं हैं जिसका निराकरण तत्काल वहां भी हो जाता है। और जो नहीं हो पाता है, जिसमें समय लगता है, उसे लाया जाता है प्रखंड तक, जिला तक, और उस पर विचार करते हुए उसको निष्पादन करने का प्रयास किया जाता है। सरकार सभी आंकड़ों को चूंकि रिपोर्ट लेती है हर चीज की। हम जनता दरबार जब लगा, तत्काल आपने कितने लोगों का जो समस्या था उसका निराकरण किया वो बताइए, और कितना आवेदन किस के लिए आया है उसकी जानकारी सरकार निरंतर लेते रहती है। और हम जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी उस जनता दरबार में बहुत चौकस के साथ अगले बार भी थे और इस बार भी रहेंगे। और जिस तरह से भी हो, लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं, जो समस्याएं
दूर करानी है, उसमें हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भी, जितनी सरकार संवेदनशील है उतना कार्यकर्ता संवेदनशील है, क्योंकि हमें हमारी सरकार की जो योजना है जनता तक पहुंचाने में, उसमें सभी कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहेगा और प्रयास रहेगा कि जनता को जो लाभ देना चाहती है सरकार, वो जनता तक पहुंचे। जो लोग सरकार आपके द्वार में जो अपनी समस्याएं लेकर के आना चाहते हैं, वो कैसे आएंगे? क्या उनकी प्रक्रिया है? कोई फॉर्म भरना होगा या फिर सीधा वहां आना है अपनी समस्या लेकर के, और जो पदाधिकारी होंगे उससे संबंधित उन्हें बताना है? क्या कैसे जो है सो लोग इसका लाभ उठा सकते हैं गाँव भर के लोग? निश्चित रूप से जिस पंचायत में लगना है, प्रखंड के सभी पदाधिकारी, सभी विभाग के, वो पीएचडी के हों, पशुपालन के हों, ग्राम नरेगा के हों, अंचल के हों, प्रखंड के हों, जिस तरह के पदाधिकारी हैं वो सारे लोग वहां होंगे। साथ साथ मुखिया होंगी, वार्ड होगा, सभी लोग होंगे, साथ उसके साथ साथ हम लोग भी होंगे। तो समस्या जहां तक आएगी जनता की, उसे सॉल्व करने का प्रयास हम लोग के द्वारा भी किया जाएगा। और जो सरकार जिन पदाधिकारियों को, जिन विभागों को वहां भेज रही है, वो विभाग के लोग भी होंगे। निश्चित रूप से इस बार 2 बार का जो कमियां रही हैं, अगर कुछ कमी रही हो, कुछ गलतियां हुई हो, उसको इस बार सुधार कर सरकार भी इस पर गंभीर है और हम कार्यकर्ता भी इस बार गंभीर हैं कि ये बार अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा पाए। हेमंत सोरेन अपने संगठन में बातचीत करते होंगे इस विषय में, सरकार आपके द्वार को लेकर के क्या बातचीत होती, क्या उनकी सोच है, क्या विजन है लोगों के प्रति, क्या कहते हैं वो? निश्चित रूप से जिस तरह से हेमंत जी हैं, और लोग भी राजनीति करते हैं, नेता हैं, मैं पर्सनली अपनी बात बताना चाहता हूं। हेमंत जी जैसा व्यक्ति जो सरल है, सभी को सम्मान जिस तरह से देते हैं, वैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मैं उनका फैन हूं। उस पार्टी से जुड़ा होने का कारण, सबसे बड़ा कारण है हेमंत जी का जो व्यवहार है, और वो जितना सरलता के साथ मिलते हैं, आप हों, हम हों, कभी कभी आपको इसका रूप भी दिखता होगा। जैसे रिंच पास वाला कार्यक्रम था, वहाँ के प्रोफेसरों को, वहाँ के डॉक्टरों को सम्मानित किया जाता है हेमंत जी के द्वारा। तो आपने देखा है कि जो व्हील चेयर पर बैठे कोई थे, डॉक्टर थे, जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मंच से नीचे उतर कर उनको जो सम्मान दिया, ये दर्शाता है कि आप कितने अच्छे दिल के आदमी हैं, क्या सोचते हैं, लोगों की समस्या को कितने गंभीरता से आप लेते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हेमंत जी जो हैं, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, संघर्ष से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और आम जनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जिस तरह से आम जनों की बातें सुनते हैं, आप हमेशा देखते हैं, आप इससे पहले भी सरकारें चली हैं, क्या आप देखते हैं कि जिनकी भी समस्या होती है, चाहे जो भी उनके लिए लाभ पहुंचाती है सरकार, बधाई देने के लिए घर तक जाते हैं। आपने कई बार देखा है, कोई भी हो, जो भी जिनको हेमंत जी से बातें रखनी होती है, चाहे जो धन्यवाद देना होता है, किस तरह से वो धन्यवाद देने उनके घर तक जाते हैं, नगाड़ा के साथ, ढोल के साथ, अबीर गुलाल लगाते हैं। और हेमंत जी पर्सनली घर से निकल कर उनका जो खुशी है, जो खुशी मिलती है, उनके साथ साझा करते हैं। ये दर्शाता है कि माननीय हेमंत जी किस तरह के व्यक्तित्व हैं और जनता उनको पसंद कर रही है। तभी तो इस बार फिर से दोबारा उनको सत्ता मिला है और सरकार में हम लोग शामिल हैं। तो हेमंत जी की कुशल नेतृत्व है, बाबा का जो त्याग है, जो समर्पण इस राज्य के लिए रहा है, उसका फलस्वरूप जनता हम लोग के साथ है। और निरंतर आगे भी प्रयास करेंगे कि हेमंत जी के साथ, सरकार के साथ साथ कार्यकर्ता भी हम लोग चाहते हैं कि सब लोग इस तरह से अपने आप को सिंपल और ईजी बना के रखें कि जनता आपके तक आए, आपको अपनी समस्या बता पाए, आप उसका समाधान करा पाए। गांव घर के लोगों को जिन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत होती है, स्वच्छ जल चाहे पीने की बात कर लें, बेहतर स्वास्थ्य की हम बात कर लें, बिजली की हम बात कर लें, सड़क की हम बात कर लें, उसको लेकर के क्या योजना है सरकार को? क्योंकि इस 25 वर्ष का झारखंड को हम लोग देखते हैं तो आज भी गांव घर के लोग चौक चौराहों पर अपने घरों में बैठ करके चर्चा करते हैं। उन्हें न तो समुचित वो संसाधन जो है उन्हें मिल पाया है, ना तो क्या है, कैसे इसको लेकर के सरकार जो है वो तैयारियां कर रही है? नहीं, तैयारी तो सरकार की है। सरकार कुछ दिन पहले 17 महीना, फिर 5 वर्ष का सरकार आपने देखा। इससे पहले वाली सरकार आपने देखा, कोरोना काल, 2 ढाई साल कोरोना काल हो गया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस तरह से
राजनीति का शिकार होना पड़ा, षड्यंत्र रचा गया उनके खिलाफ, उनको जेल भी जाना पड़ा। ये दुर्भाग्य की बात है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को फंसाकर। वो आरोप भी आपने देखा कि निराधार निकला। इस तरह से परेशान करने का काम करने की ललक तो उनके में थी, तभी वो सरकार चलाना चाह रहे थे। कोरोना काल में आप लोगों ने, जनताओं ने जो देखा है उनको, कि एक एक कदम आम जनों के लिए किस तरह से उन्होंने ऑक्सीजन का व्यवस्था कराया। छोटे छोटे हमारे रातू प्रखंड जो है सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मैंने भी आग्रह उनसे किया था कि भैया यहाँ कम से कम 20-25 बेड का ऑक्सीजन युक्त बेड का निर्माण हो जाता तो यहाँ की जो जनता है यहाँ वहाँ परेशान हो रही हैं कोरोना काल में, वो नहीं होती। उन्हें तत्काल इसके लिए मैं प्रभारी सुजीत कश्यप जी को भी धन्यवाद देता हूँ। उस समय थे, आज भी वो हैं। उनका भी प्रयास रहा और हम लोगों ने वो सफल किया कि 20-25 बेड का जो ऑक्सीजन जो व्यवस्था रिम्स में थी, जो सदर में थी, जो और अन्य अस्पतालों में थी, वो यहाँ भी थी। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे अस्पतालों में जिस तरह से अपने से भी देखा, लोगों की समस्या जो इस समय परिस्थितियां बनी थी उसको सॉल्व करने के लिए जिस तरह से ऑक्सीजन युक्त बेड का, दवा का, आपने देखा कि कई ऐसे ऑक्सीजन इतना आयात करते निर्यात करना पड़ा, कुछ लोगों को मदद भी पहुंचाया उन्होंने कई राज्यों को। तो उनमें विजन है, वो कर सकते हैं। और आगे चूंकि आशा भी जनता रखती है कि हमारे घर के नेता, हमारे घर का बेटा आज मुख्यमंत्री बना है, अबुआ राज है, अबुआ सरकार है, तो निश्चित रूप से इससे पहले भी सरकारें चली हैं। ठीक है, रोड की बातें हैं, बिजली की बात है, निरंतर उस पर काम हो रहा है। और जहाँ तक हो रहा है सरकार बहुत गंभीर है, जहाँ तक जनता को पहुँचाना चाहती है पहुँचा रही है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। योजना पर भी डिस्कस हो रहा है और जो हुआ है, कुछ हुआ है और कुछ पे काम चालू है। निरंतर सभी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। आप रातू प्रखंड का बात किए। राज्य सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को आखिरी पंक्ति तक पहुंचाने का ये आखिरी उपकरण है, एक कह सकते हैं कि लाइफलाइन है लोगों के लिए। तो राज्य सरकार की जो योजनाएं यहाँ तक पहुंचती है, वो जनता तक ठीक उसी तरीके से पहुंच पाता है, या फिर जो जनता का आरोप है कि झारखंड के जितने भी अंचल कार्यालय हैं वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, वहाँ पर चाहे जमीन से संबंधित जो कारोबारी हैं वो अब कब्जा करके रखे हुए हैं, या फिर अन्य जो कारोबारी हैं उनका अपना एक दबदबा है, और हम भी जब जाते हैं तो हमसे बिना पैसा लिए कोई कर्मचारी या फिर कोई पदाधिकारी काम नहीं करता है। इसको कैसे देख रहे हैं और अपने नजरिए से क्या प्रतिक्रिया? नहीं, भ्रष्टाचार जो है ना, वो कुछ लोग जो दलाल तबके के लोग हैं वो करा रहे हैं, पर बीच बीच में सरकार जो है, हमारे डीसी साहब जिस तरह से जनता दरबार लगाते हैं, वहाँ भी समस्या का समाधान निदान किया जा रहा है। सरकार गंभीर है और हम लोग भी प्रयास करते हैं कि ऐसे दलालों को, जो दलाल प्रवृत्ति के हैं, जो बोले भाले जनता है, उनको बरगलाते हैं, उनको डराते हैं कि ऐसे होगा, नहीं करा पाइएगा। वो दलालों का जो प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सब पैसा कमाने का जो स्रोत बना लिए थे, अब बहुत कम हुआ है, बहुत हेमंत जी की सरकार में बहुत कम हुआ है। और उस पर नज़र हम लोग भी रखते हैं और प्रयास करें कि जो भी जनता वैसे दलालों के चंगुल में ना आए। हम कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता जितने दिखते हैं, जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत तत्परता से इस सब चीज़ों को देखते हैं और उनके तक जो समस्याएं पहुंचती हैं, वो समस्या को लेकर हम लोग प्रखंड तक, पंचायत का समस्या प्रखंड तक पहुंचाते हैं। प्रखंड की समस्या से अगर ऊपर की समस्या है तो उसको भी हम लोग वहाँ प्रयास पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो चाहते हैं कि वैसे लोगों के संपर्क में वो लोग ना आए, क्योंकि वो लोग का बस फितरत ही है वो कि कैसे इनको डराया जाए, कैसे उनको धमकाया जाए। सरकार के गलत जो योजना, सरकार जो लाभ लेना चाहती है उससे बरगला कर हम अपने तरफ उसको आकर्षित करें, पैसा लें, कमाएं। पर उस पर अंकुश लग रहा है। बार बार डीसी जी का भी, डीसी साहब का भी बार बार सभी प्रखंडों में जिस तरह से वो जा रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, दलालों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं, ये दिखलाता है कि कितने हम लोग इस पे गंभीर हैं। और सरकार के साथ साथ राज्य के पदाधिकारी भी इस पे गंभीर हैं, क्योंकि मुखिया हमारा इस पे गंभीर है, तभी सरकार के पदाधिकारी गंभीर हैं। तो सभी इस सब चीज़ों को हम लोग भी देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के पास संपर्क में जनता नहीं जाए, और जो जनता हम लोग के बीच आए, हम लोग उनका जो भी समस्या है उसे निदान करने का प्रयास करेंगे। झारखंड निर्माता शिबू सोरेन अब नहीं रहे। पहली बार
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम उनके बिना होगा। किस तरह से आप लोग जो हैं उन्हें याद कर पा रहे हैं, कितना अपने आप को आप लोग अकेलापन महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। नहीं, देखिए गार्जियन तो गार्जियन होता है। किसी भी घर का बड़ा जो बुजुर्ग गार्जियन होता है उसका रहना ही एक ताकत देता है घर परिवार में, फैमिली में। तो इसी तरह हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के एक स्तंभ के रूप में थे। बरगद बहुत बड़ा बरगद था, उसी के छाँव के नीचे हम लोग फल फूल रहे थे। हेमंत जी हों, चाहे कल्पना जी हों, चाहे और भी कार्यकर्ता हों, जैसे एक कार्यकर्ता, एक पंचायत लेवल तक का कार्यकर्ता, उन्हीं के मार्गदर्शन, उन्हीं के आंदोलन का उपज इस पार्टी में हम लोग जुड़े हैं। उनका ही उन्हीं को देख के जुड़े, चूँकि उनका आंदोलन है, इस राज्य को जिस तरह से बनाने में उनका योगदान है। और अफ़सोस तो है कि हम लोग के बीच वो हम लोग के बीच नहीं है। जैसे स्थापना दिवस भी इस बार उनके बिना में बना, हेमंत जी भी थोड़ा सैड हुए, उनको भी कमी खली। तो ऐसे ही हम लोग को भी कमी खलती है कि एक गार्जियन, एक छत, एक सर पे जो हाथ होता है परिवार का, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का, वो हाथ अब हम लोग के बीच नहीं है। तो हम लोग सब एक दूसरे को सांत्वना देते हैं। और हेमंत जी को भी हम लोग, उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है। वो इस युग के गांधी के रूप में थे, और हम लोग के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए तो सर्वे सर्वा थे। तो उनका नहीं रहना, उनके बाद कोई कार्यक्रम हो रहा है तो कमी तो खलती है। और आने वाला समय में हम लोग सब मिलजुल के उनकी कमी को, उनके बताए हुए रास्ते को, उनका आंदोलन किया हुआ चीज़ जो उन्होंने झारखंड का सपना देखा था, परिकल्पना देखा था, वो प्रयास पूजा करने में हेमंत जी जिस तरह से लगे हैं, कल्पना जी लगी हैं, पूरा पार्टी लगा है, सरकार लगा है। हम लोग भी उनका सपना का झारखंड बनाने में अपना योगदान, जहाँ हमारी आवश्यकता होगी, हम लोग अपने तन मन के साथ उनके उस सपना का साकार करने में अपना प्रयास करेंगे। हेमंत सोरेन का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री जो 6 वर्षों का है, उसको किस तरह से देख रहे हैं आप लोग? 6 वर्ष में तो हमने पहले भी बताया कि वो कोरोना काल जो था और ये जो जेल प्रकरण था, निकलने के बाद अब 1 साल होने जा रहा है, 1 साल पूरा हुआ है। आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हेमंत जी कर रहे हैं। कई नियुक्तियां बांटा है उन्होंने इस बीच 1 वर्षों में, आपने देखा है कई नियुक्तियां लोगों को रोजगार देने का काम किया है। और आगे भी 2-2 ओवर ब्रिज, रांची में जिस तरह से ओवर ब्रिज बना है, उद्योग संबंधित बातें चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, योजना बनाई जा रही है सरकार को की तरफ से। और जनता के लिए जो योजना है, एक बच्चा से लेके एक बूढ़े तक का व्यक्ति का योजना हमारी सरकार में है। छोटे बच्चे का भी योजना है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियों का भी योजना है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों का भी योजना है, विदेश में जो पढ़ रहा है बच्चा उसके लिए भी योजना है, महिलाओं के लिए भी योजना है, पुरुषों के लिए भी योजना है। तो योजना का भरमार है और सभी योजनाओं पर धरातल पर उतर कर काम कर रहा है और जनताओं तक लाभ पहुंच रहा है। कुछ छूट गए हैं, कुछ पेपर प्रक्रिया हो, चाहे जिस माध्यम से छूटे हैं, जनता दरबार लग रहा है। फिर से प्रयास करेंगे, जो छूटे हुए व्यक्ति हैं, जो कमियां रह गई उनके पेपर में, जो लोग, जैसे मैया सम्मान योजना में बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है, तो जो ये सरकार का सिस्टम है, वो सिस्टम में बहुत सारा पेपर जो अगले बार जैसे तैसे जमा करके आदमी कर लिया था, चालू हो गया था, वो पेपर को शेड्यूल किया जा रहा है। उसकी जो कमियां हैं उनको बताई जाएगी, वो अगर पेपर ला के देंगे फिर से उनका चालू होगा। और जो छूट गए हैं मैया सम्मान के लिए, वो फॉर्म भी भरेंगे। जिनका अबुआ आवास छूट गया, वो अबुआ आवास के लिए भरेंगे। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, सारा सभी योजनाओं जो सरकार का चल रहा है, बच्चा से लेकर बुजुर्ग तक का, सभी योजनाओं पर फिर से पुनः जो लोग छूट गए हैं उनका समन्वय किया जाएगा, उनको शामिल किया जाएगा, उनको लाभ पहुंचाएगा।